नमस्कार दोस्तों, मसला है हरियाणा में बेरोजगारी और अभी जो ग्रुप डी का पेपर होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। दूसरा मसला है हरियाणा में राजपूत समाज ने बीजेपी का बायकॉट क्यों किया, उस पर बात करेंगे। चलिए पहले बड़े मसले पर आते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी का मसला बहुत बड़ा है। आपको पता है अभी ग्रुप डी का जो सीईटी का पेपर होने जा रहा है इसी शनिवार और इतवार को यानी 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा में ग्रुप डी की भर्तियों के लिए सीईटी का पेपर होने जा रहा है। और आपको पता है कितनी पोस्ट के लिए ये पेपर होने जा रहा है? 13,536 पोस्ट हैं ग्रुप डी के अंतर्गत। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है इस पेपर के लिए। तकरीबन 14.25 लाख लोगों ने यानी 13,75,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसका मतलब आप समझते हैं कि तकरीबन एक नौकरी के पीछे 100 युवा खड़े हैं, यानी 100 में से किसी एक का नंबर आएगा। इससे आप हरियाणा में बेरोजगारी का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी ग्रुप डी की भर्ती के लिए अगर 14.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और 100 में से किसी एक का नंबर आएगा तो मतलब हरियाणा में बेरोजगारी की हालत क्या हो सकती है। और वैसे भी हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। युवाओं को नौकरी चाहिए, खासकर सरकारी नौकरी, बेशक वो ग्रुप डी की क्यों ना हो। आपको पता है कि 9 साल हो चुके हैं सरकार को। आपको पता है पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी और अभी पिछले 4 साल से बीजेपी जेजेपी की सरकार है। 9 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल बकाया है इलेक्शन को। पिछले बार का अगर कार्यक्रम देखें जो बीजेपी सरकार का पिछली 5 साल की सरकार थी तो उसमें भी जो लास्ट का चुनावी साल था यानी 2019 का, उसमें ज़्यादा भर्तियां निकाली गई थी। उस समय भी ग्रुप डी की भर्ती निकली थी। आपको पता है ग्रुप डी की भर्ती हुई थी और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को हुआ था। इस बार भी सरकार की कोशिश है कि ये जो आखिरी साल बचा है, यानी 1 साल पूरा रह गया पीछे, कि ये जो आखिरी साल बचा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दी जाएं ताकि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उसको भुनाया जा सके, गिनाया जा सके कि हमने इतनी नौकरियां दे दी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में तकरीबन 1,80,000 के करीब, थोड़ा सा कम, अभी पद खाली पड़े हैं। और आपने ये भी देखा होगा, समय समय पर पढ़ा होगा कि CMIE के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पर बना हुआ है पिछले कुछ समय से। यानी बेरोजगारी में टॉप पर हरियाणा। हालांकि सरकार इन आंकड़ों को नहीं मानती और वो कहती है कि यहाँ पर बहुत कम बेरोजगारी है। आपको पता है कि कुछ समय पहले ही ग्रुप सी की भर्तियों के लिए सीईटी का पेपर हुआ था। हालांकि वो मामला उसके बाद हाई कोर्ट में चला गया, अभी वहाँ पर पेंडिंग है, यानी वो भर्ती भी आगे नहीं बढ़ पा रही अभी तक। तकरीबन 31,000 से ज़्यादा पद जो हैं वो ग्रुप सी की नौकरियों के हैं, जिसके लिए वो भर्ती जो है, वो पेपर जो है वो हुआ था। अभी ग्रुप डी के लिए जो पेपर होने जा रहा है, आपको जैसा हमने बताया कि 13,536 पद हैं ग्रुप डी के अंतर्गत। इसके अलावा भी जो HPSC की भर्तियां हैं उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। तो सरकार की, जैसा मैंने पहले कहा, सरकार की कोशिश है कि इस बचे हुए 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो लगाई जाएं, पद जो हैं वो भरे जाएं ताकि उनको आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिल सके। सो दोस्तों, इस पर एक तो आपका क्या कुछ कहना है? हरियाणा में बेरोजगारी की जो दर है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, समय समय पर आपको पता उसकी आवाज़ उठती है। और दूसरा, ये जो पेपर हो रहे हैं भर्तियों के लिए और बहुत सारे मामले हाई कोर्ट में जाकर अटक जाते हैं, यानी बहुत सारी भर्तियां सिरे ही नहीं चढ़ पा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? एक तो अपनी राय आपने कमेंट करके देनी है। दूसरा, जैसा हमने कहा कि हरियाणा में राजपूत समाज क्यों बीजेपी का बायकॉट कर रहा है। कैथल में एक महासम्मेलन हुआ राजपूत समाज का और उसमें फैसला लिया गया बीजेपी के बायकॉट करने का। यानी उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे
और बीजेपी के नेताओं के मतलब गांव में घुसने पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है। इसके पीछे वजह क्या है? उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने उनके महापुरुषों का अपमान किया है, यानी जो उनकी प्रतिमा लगाई जा रही थी उनके नामकरण को लेकर यानी बीजेपी सरकार ने अपमान किया है। और उन्होंने कहा कि जहां भी सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगी थी यानी उन पर कुछ और जाति लिख दी गई जिसको हटा दिया जाए। आपको पता है पीछे कैथल में कुछ हुआ था, आपको पूरी पता चल गया होगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो राजपूत समाज है वो इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने कैथल में महासम्मेलन किया। उनका कहना है कि वो आगे राजस्थान में भी करेंगे। आपको पता राजस्थान में चुनाव आने वाला है, वो दिल्ली में भी करेंगे और अपनी ये बात वो सरकार के सामने रखेंगे। खैर दोस्तों, इस पर भी आपकी क्या राय है वो हमें बता दीजिएगा। लेकिन चुनावी साल शुरू हो गया है, 9 साल पूरे हो चुके हैं हरियाणा में बीजेपी की सरकार को, और इस आखिरी साल में सरकार की भी कोशिश है और विपक्ष भी अपने तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि चुनावी साल में आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी बातें हर पार्टी की ओर से की जाती हैं, बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं ताकि वोटरों को अपनी ओर खींचा जाए। खैर ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले 1 साल में मतलब कौन कहां स्टैंड करता हुआ नजर आएगा। जो सत्ता पक्ष है उसका क्या बनेगा, बीजेपी जेजेपी जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं मतलब उनका क्या बनेगा, और विपक्ष में जो अभी हैं मतलब वो कौन कितने पानी में है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी आगे आने वाले 1 साल का जो ये पड़ा है इसमें बहुत बड़े उलटफेर हो सकते हैं, यानी राजनीति बहुत बदल सकती है, ऐसा लग रहा है। सो दोस्तों, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर ये ठीक मसला डिस्कस किया है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।